जोड़ेंगे भगवान, झुकाएंगे माँ और कर्तव्य के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्मा का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। कौन किसको कहाँ रोकता, कौन किसको कहाँ भेजता, कौन किसको कहाँ रखता, कौन किसको परेशान करता, कौन किस पर एहसान करता, कौन किनका ध्यान रखता, कौन आठ ध्यान में कारण बनता, कौन ध्यान रखता, कौन है एक ऐसा जो हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इस आत्मा के साथ में आठ शत्रु हैं। किसी का एक शत्रु होता है तो शत्रु के डर से व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाता, और जिसके 8 शत्रु हों वह कैसे बाहर निकले। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे तभी स्वराज्य और आत्मा का राज्य हमको प्राप्त होगा। जीव रूपी राजा अनादिकाल से कर्मों की जंजीरों से बंधा हुआ है। कोई हमारे दो हाथ बांध देता है तो हमें लगता है कि कब हम छूट जाए।
अपने 8 कर्मों से बंधा हुआ हो। अब नमन भैया, छूटेगा कौन? छूटा हुआ व्यक्ति छूटेगा कि बंधा हुआ व्यक्ति छूटेगा? क्योंकि जब भी मोक्ष होता है तो संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। ऐसे ही जो बंधा है, जो बंधा है वह छूटता है। इसलिए इस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए कि हम तो अभी परिवार से बंधे हैं, हम तो अभी दुकान से बंधे हैं, हम तो अभी अपने संबंधियों से बंधे हैं। अरे भैया, मेरा सगा संबंधी अगर कोई है तो वह मेरी खुद की आत्मा है। आज की जनरेशन यही बोलेगी आयुष भैया कि आत्मा तो होती नहीं, आत्मा तो होते ही नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। बोलो ना, दुकान पर दिखाओगे नहीं तो बिकेगा क्या? दिखाओगे नहीं तो बिकेगा क्या? बिकाने के लिए, बेचने के लिए सबसे पहले दिखाना पड़ता है। उसी को हमारे आज के बच्चों ने समझ लिया है कि आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, क्योंकि वह दिखती नहीं है। भैया, इस वायर में करंट है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। अब आप हमसे बोलोगे माता जी दिखाओ, तो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए है कि लाइट है यानी इसमें करंट है। ऐसे ही अगर हम बोल रहे हैं तो समझ लीजिए हमारी आत्मा हमसे बुला रही है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा ही बोलता हो तो समझ लेना चाहिए है कि उसकी आत्मा पर अनादि से कुछ अच्छे संस्कार पड़ रहे हैं, और कोई बुरा ही बोलता हो तो समझ लीजिए इसके प्राचीन पुराने संस्कार हैं। संस्कारों को बदलने के लिए अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि पूज्य गुरुवर हमेशा बताते हैं कि व्यक्ति को नहीं पलटो, उसकी बुद्धि को पलटो। किसको पलटो जी? बुद्धि को पलटना है, व्यक्ति को नहीं पलटना। व्यक्ति तो अच्छा होता ही है, मात्र उसकी बुराई बुरी होती है। इसलिए व्यक्ति का त्याग नहीं, बुराई का त्याग होना चाहिए। इसका त्याग होना चाहिए दीपक भैया। हमें पाप से घृणा करना है, पापी से घृणा नहीं करना है, क्योंकि ये पुण्य और पाप जो है ये कर्मों के कारण होते हैं। किसके कारण से होते हैं? कर्म कौन के किसके पास आते हैं? बोलो ना, कर्म किसके किसके पास आते हैं? स्वयं के। पक्का विश्वास है? डिसीजन पक्का है? आप पलटोगे तो नहीं? कभी ये नहीं कहना कि आर्यन की वजह से ऐसा हो गया, कभी ये नहीं कहना कि आयुष हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि कर्म उनका स्वतंत्र है। दादा का कर्म स्वतंत्र है, दादी का कर्म स्वतंत्र है, पिता का कर्म स्वतंत्र है और बच्चे का कर्म स्वतंत्र है। इसीलिए सुखी दुखी सब अलग अलग है। अरे भैया, अगर माताओं को लौकी दे दी जाए, क्या दे दी जाए? लौकी दे दी जाए, सभी प्रकार के मसाले भी दे दिए जाए, लेकिन जितनी माताएं हैं उतने प्रकार की सब्जी बनेगी।
दीपक भैया बराबर। लौकी थी आपके पास, लौकी भी थी आपके पास में, सभी मसाले भी आपके पास में एक से थे, घी भी था, इत्यादि जो भी सामग्री उसमें लगती है वो सभी थी आपके पास में, लेकिन सबका स्वाद भिन्न भिन्न क्यों है? बोलो ना बन गया। गैस उनके पास में था तो उनके पास में है, लौकी उनके पास में थी तो लौकी उनके पास में है, मसाले उनके पास में थे तो मसाले उनके पास हैं, लेकिन बने क्यों अलग? क्योंकि सबके भाव अलग अलग थे, सबके भाव अलग अलग थे। जो स्वाद माँ के खाने में आता है वह स्वाद होटल में नहीं आता है। होटल में हम मानते हैं कि अच्छा आता है, लेकिन होटल में आपको माँ का प्रेम नहीं मिल सकता है। आपको होटल में सिर्फ मसाले मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? आप स्वाद लेने लौकी का नहीं गए थे, प्रेम का नहीं गए थे, आप स्वाद लेने गए थे वहां के चटपटे मसाले का। लौकी का तो आपने स्वाद लिया ही नहीं था। किसका स्वाद लिया था? माँ के हृदय में ऐसा होता है कि मेरा बेटा एक रोटी और ले ले। क्या होता है? एक रोटी और ले ले, लेकिन जो होटल वाला होता है वह ये सोचता है कि कम नहीं ले ले, एक और ले ले तो हमारे पैसे आ जाएंगे। दृश्य भोजन की थाली वहां पर भी होती है और भोजन की थाली अपने घर में भी होती है। इसी उदाहरण से हमको समझ जाना है कि हम पर्याय का स्वाद ले रहे हैं कि पर्यायी का स्वाद ले रहे हैं। मुझे स्वाद लेना था निज आत्मा का और पर्यायों में हम मुड़ हो रहे हैं। नाना जीवा, नाना ब्रह्मा, नाना प्रकार के जीव हैं और नाना प्रकार के उनके कर्म हैं। वो कर्म एक नहीं है, कितने हैं? बोलो ना। अपने शत्रुओं को जानो कि मेरा एक शत्रु नहीं है, मेरा एक शत्रु नहीं है, मेरे 8 शत्रु हैं। और जब वहां पर 8 शत्रु होते हैं तो फिर अपनी सुरक्षा हमको स्वयं करनी पड़ती है। शत्रुओं से हम घिरे हुए हैं। मेरी आत्मा तड़प रही है इस पिंजरे से निकलने के लिए। एक तोता को देखना और निज आत्मा को देखना, तोते को जो आनंद, दीपक भैया तोता देखा है? होता है? तोता होता है? तोता देखा है? अच्छे से बोलोगे। तोता होता है? तोता देखा है? पिंजरा होता है? पिंजरा होता है? तोता होता है? पिंजरे में तोता होता है? तोता पिंजरा होता है? पिंजरे में तोता होता, लेकिन तोता पिंजरा नहीं होता। तोता तोता होता है, पिंजरा पिंजरा होता है। ऐसे ही मेरी आत्मा आत्मा है और शरीर शरीर है। लेकिन जो आनंद भारती जी, जो आनंद और पी सकते हैं भारती जी, अगर हम सही में भारती हैं तो मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे वृक्षों पर तोता उड़ते हैं। तोते को आनंद वृक्ष पर बैठने में आता है, ना कि आपकी पिंजरे में। आनंद पिंजरे में नहीं आता तोते को, चाहे दूध भात 100
दृष्टि जीव घर में रहता है, सोने की थाली में, चांदी की थाली में भोजन करता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? आत्मा में रहती है। कब इस कर्मों के गेट खुले और मेरी आत्मा खुले आसमान में पहुंच जाए। तोते को गगन में उड़ना अच्छा लगता है। तोते को गगन में उड़ना अच्छा लगता है और मेरी आत्मा को कर्मों से रहित होना अच्छा लगता है। बोलो, आपके ऊपर छोड़ देते हैं हमें कि आपको किसी को कैद रखने का अधिकार है क्या? किसी को कैद में रखने का अधिकार नहीं है। वह पिंजरे में पंछी फड़फड़ाता है, उसके पंख भी टूट जाते हैं, लेकिन वह पंछी फड़फड़ाता रहता है कि कब मैं उड़ जाऊं। ऐसी मेरी आत्मा है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं नमन भैया, और आपकी नजर सिर्फ पिंजरे पर है। तोते को देखो, बिट्टू भैया के पापा, पिंजरा बहुत सुंदर बनाया है हमने, घर रूपी पिंजरा हमने बहुत अच्छा बनाया है, शरीर को भी अच्छे से अच्छा करके रखा है, लेकिन उस तोते से पूछो क्या वह तोता इसमें रहना चाहता है? बोलो अपने हृदय से। किसी के राग में उत्तर नहीं देना, किसी के द्वेष से उत्तर नहीं देना, अपने आत्मा पर विश्वास करके बोलना, क्या कोई तोता पिंजरे में रहना चाहेगा? तो कोई आत्मा इस शरीर में रहना चाहेगा? हम देश से तो स्वतंत्र हो गए, क्या? हम देश से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन अपने देश से स्वतंत्र अभी तक नहीं हुए। अंग्रेजों की परतंत्रता थी तो देश में हम अच्छे से नहीं रह पाए, और अब मेरी कर्मों की परतंत्रता है, जिससे हम इस देह में भी, इस देश में भी अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए पूज्य आचार्य कह रहे हैं, अपने 8 कर्मों पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय है। क्या है भैया? कर्मों को जीतना ही सबसे बड़ा जीतना है। हम इस चीज में विनर बन गए, हम इस चीज में विनर हैं, हम खेल में विनर हैं, हम हर चीज में आगे हैं। क्या हम कर्मों को पीछा कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब हमारे पूर्वज ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे पूर्वज कौन है? देखो भैया, इंद्र, क्या नाम है? इंद्र कुमार जी। हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज हैं आचार्य कुंद भगवंत।
करने का अधिकार मेरा नहीं है। किसी को दुखी करने का अधिकार मेरा नहीं है। सबसे पहले आप पर को दुखी तो करते नहीं हो, अच्छी बात है, कि निज को भी दुखी मत करो। विवाह करने में बड़ा आनंद आता है, विवाह करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन उसके फल हजारों जन्मों में भोगने पड़ते हैं। कर्म करने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उदय आता है तो फिर हम रोने लगते हैं। क्या होता है? कर्म जब हम करते हैं तो हमारा चेहरा मुस्कुराता है, हंसी होती है चेहरे पर, लेकिन जब उदय आता है तब हम रोते हैं। बोलो, कर्म का उदय खराब है कि कर्म का बंद खराब है? हम रोते किस में? जब कर्म उदय में आता है तब हम रोते हैं, बांधने पर हम हंसते हैं। लेकिन जो कर्म उदय में आ रहा, समझ लीजिए वह जा रहा, क्या हो रहा? कर्म का उदय में आना ही कर्म का जाना है। और आप छेड़ दोगे तो दूसरे एक और बुला लेगा। एक व्यक्ति शांति से जा रहा था, रास्ते में जैसे भी आ रहे हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति इस रास्ते से बिल्कुल सीधा साधा जा रहा था, लेकिन जो ही छेड़ा तो उसने दूसरे और को बुला लिया लड़ने के लिए। ऐसी स्थिति हमारे साथ में है। जब हमारा कर्म का उदय आता है और हम कर्म के उदय में रोते हैं तो नवीन कर्म और आ जाता है। माता जी रो लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। ठीक है भैया, हमारी माताओं का कहना ऐसा होता है, माता जी हम रो लेते हैं तो मन हल्का नहीं हो जाता है, कर्म का भार और बढ़ जाता है। भारी होने में हमको अच्छा लगता है, क्योंकि अभी अनादि काल से हम भारी ही तो हैं। आप भारी नहीं हुए ना भैया अभी तक? कैसे नहीं हुए? आप भारी नहीं हुए, हमें भारी होना अच्छा लगता है। ये कर्म मुझे भारी बनाए हुए हैं, जिससे कि मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। एक पानी की बाल्टी होती है, पानी की बाल्टी होती है जिसमें पानी होता है, उसमें कागज की नाव बना के डालेंगे तो तैरेगी, लेकिन लोहे की कील डालेंगे तो नीचे चली जाएगी। ऐसे ही अगर हम कर्मों से हल्के होंगे तो सिद्धालय में तैरेंगे, और अगर कर्मों से भारी होंगे तो संसार रूपी समुद्र में डूबे रहेंगे। बोलो, डूबना अच्छा है कि तैरना अच्छा है? जानते तो आप लोग सब। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना अगर हम जानते तो हम तो और जल्दी दीक्षा ले लेते। आप लोगों को सब चीज का अनुभव है, सब चीज का ज्ञान है, फिर भी आप लोग पकड़े हुए हो। एक किताब है और इस किताब को हम बोल रहे हैं कि ये किताब हमको छोड़ नहीं रही है। देखो भैया, एक किताब हमको छोड़ नहीं रही है, तो किताब हमको पकड़े है क्या? क्या करना चाहिए भारती जी? किताब को हम छोड़ देंगे तो छूट जाएगी। ऐसे ही अभी हम बहाना क्या बना रहे हैं, एक घर हमको छोड़ नहीं रहा है, घर से अभी मोह नहीं छूट रहा है। भैया मोह करते रहोगे तो उसी मकान में रहते रहोगे। जिन्होंने अरे तुम तो मकान नहीं छोड़ पा रहे, हमारे आदिनाथ भगवान ने तो 6 खंड का महल चला था। एक खंड नहीं छोड़ पा रहे नमन भैया, हैं? एक खंड नहीं छोड़ पा रहे, और भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड ऐसे ही छोड़ दिए थे, और हम एक को नहीं छोड़ पा रहे।
छोड़ने में समय नहीं लगता, ज्ञानी को छोड़ने में समय नहीं लगता, दानी को दान देने में समय नहीं लगता, ज्ञानी को ज्ञान होने में समय नहीं लगता और समझदार को समझने में समय लगता। हम आपको कोई चुटकुले नहीं सुनाने आए, क्योंकि पूज्य आचार्य ऊपर कहते हैं कि मेरा जीवन चुटकुले कहानियों के लिए नहीं, मेरा जीवन तो निज की कहानी सुनने के लिए है। मेरा जीवन अकबर और बीरबल की कहानियां सुनने के लिए नहीं है, मेरा जीवन अपनी कहानी सुनने के लिए है। और हमारी कहानी है कि हम निगोद में रहते थे, हम नरक में रहते थे, हम प्रेम से पर्याय में थे, हम बरगद के पेड़ बने और हजारों सालों के लिए हम खड़े रहे। किसी ने हमको बैठने का नहीं बोला। नमन भैया जाते होंगे और बरगद के पेड़ को बिठाते होंगे, पानी भी पिलाते होंगे, कभी छाता भी लगाते होंगे, नहीं लगाया ना आज तक। ऐसे हमको भी अपने पूर्व पर्यायों में किसी ने छाता नहीं लगाया, किसी ने मुझे ठंडा पानी नहीं पिलाया। अभी से पी रहे हो पानी ठंडा कि पहले से भी पीते थे? बोलो आ रहे हैं पहले से पीते थे ठंडा कि अभी से हम पी रहे? गाय जब हम थे तब कौन सा फ्रिज हमारे पास था? जब हम वृक्ष थे, एक डिस्टेंस तो कर लो, आप थे पहले कि नहीं थे? ये तो पक्का कर लो, हम थे कि नहीं थे? जब आदिनाथ थे तब हम थे कि नहीं थे? जब अनादिनाथ थे तब हम थे कि नहीं थे? जब महावीर थे तब हम थे कि नहीं थे? एक डिसीजन पक्का हो जाए तो फिर हमको मालूम चलेगा कि हम कितने बड़े फेलियर हैं। सब लोग मेरिट लिस्ट में हैं और हम अभी फेलियर होते आ रहे हैं। अपने आप पर हंसो, दूसरों पर मत हंसो, संसार में फैल होने वालों पर मत हंसो, संसार में रहने वाले पर हंसो कि हम कैसे हैं, कि हम एक ही क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि कर्म मेरे साथ में है। अगर एक अच्छा व्यक्ति हो और एक बुरा व्यक्ति हो और साथ में जा रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? जैसा ये व्यक्ति बिगड़ा हुआ है ऐसा ही ये व्यक्ति भी बिगड़ा हुआ होगा। भले ही वह व्यक्ति अच्छा है और बगल में चलने वाला व्यक्ति बुरा है, लेकिन साथ में उसकी संगति करोगे तो क्या कहलाओगे? ऐसे ही मेरी आत्मा ने, मेरी आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, त्रैकालिक शुद्ध है, लेकिन इसने किसकी संगति कर ली? कर्मों की संगति कर ली, शरीर की संगति कर ली। इसीलिए मेरी आत्मा अभी अशुद्ध आत्मा है। कैसी है? अशुद्ध आत्मा है, लेकिन अशुद्ध ही शुद्ध होता है। कैसा होता है भैया? द्रव्य कितनी होती है? उंगली भी नकल भी करवा रहा है, फिर भी नहीं बोल रहे, अच्छे बोले 4। द्रव्य कितनी होती है? 6 द्रव्य होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें 4 द्रव्य शुद्ध ही हैं। कौन कौन सी? उद्गल, कौन कौन सी? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य कैसी हैं? शुद्ध ही हैं। अब 2 कौन सी बची? जीव और उद्गल। अब जीव शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है? बोलो उषा जी, बोलो। जीव शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है, उद्गल शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। कल ना आया था ना भैया आपने? आज क्यों ना आया था?
पुद्गल है, इसीलिए शुद्ध करने के बाद में फिर अशुद्ध हो जाता है। लेकिन मेरा एक ऐसा द्रव्य है, कौन सा? जीव द्रव्य, आत्म द्रव्य। अगर हमने इसको एक बार शुद्ध कर दिया तो पुनः शुद्ध, तो किसको शुद्ध करना चाहिए? जो बार बार अशुद्ध हो जाए है? जो एक बार शुद्ध हो जाए उसको शुद्ध करने में प्रयत्न करना चाहिए। उसके शुद्धिकरण के लिए मात्र कर्मों की कालिमा को हटाना है। क्या करें? हमको वेंटेक्स ही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सोना रखते हैं तिजोरी में, पहनते हैं वेंटेक्स। लेकिन आचार्य जी बोलते हैं कि वेंटेक्स वाले लेते हैं वेंटेक्स और फिर रोते हैं बहा के। पानी में वेंटेक्स बह जाता है, लेकिन सोना जो होता है, सोना जो होता है वह पानी से कोई खराब नहीं होता है। ऐसी जो मेरी आत्मा है वह सोने की तरह शुद्ध है और कर्म है वेंटेक्स की तरह। इन वेंटेक्स को हटाओ और अपने सोने रूपी आत्मा पर नजर रखो। उसी को आचार्य बतला रहे हैं। अट्ठवे हम पिए कम्मम सबम भूकलमयम जनाविन्ति जस्य फलम तं बुच्चै दुःखं ते विपच्यमानस दुःखं ते विपच्यमानस। ये 8 तरह के कर्म हैं जो सभी पुद्गल रूप हैं। ऐसा जिन भगवान ने सर्वज्ञ ने कहा है, जिस पच कर उदय में आने वाले कर्म फल प्रसिद्ध हैं और दुख देते हैं। ऐसा कर्म कौन सा है 8 में से जो आपको सुख देता हो? बोलो, 8 में से ऐसा कौन सा कर्म है जो हमको सुख देता हो? 8 कर्म दुख के हैं, दुख के कारण है। तो कारण है तो कोई कार्य भी तो करता होगा। तो कर्ता कौन है? अपन ने पढ़ा है संस्कृत में, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन व पुरुष होता है। कर्ता फिर क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, क्या पढ़ा है ना? कर्ता ने कर्म को। तो कर्ता ने किसको किया है? कर्म को किया है। किसी माँ ने कर्म को नहीं किया। तुम्हारे पिता ने कर्म तुम्हारा नहीं किया। तुमने अपना कर्म किया है और तुमने अपना कर्म किया है। इसीलिए परिवार को दोष नहीं दो कि मेरा परिवार ऐसा है, तुम्हारा कर्म ऐसा है। क्या है? मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, ये कहो कि तुम्हारा कर्म तुम्हारी बात नहीं मानता। मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता, तुम्हारा कर्म तुम्हारी सेवा नहीं करता। अब एक और सूत्र बोल दीजिए, कर्म ही तो है, बोलो कर्म ही तो है, बदलेगा, कर्म ही तो है, बदलेगा। एक सूत्र आज अपना लिख के टांग लेना घर पे, कागज पे। कर्म ही तो है, बदलेगा। हम निर्धन हैं तो उसमें लगा लें, कर्म ही तो है, बदलेगा। हम बीमार हैं तो लगा लीजिए, कर्म ही तो है, बदलेगा। हम रूपवान हैं तो लिख लीजिए, कर्म ही तो है, बदलेगा। कर्म ही तो है, बदलेगा। इस चीज पर हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्य इसी मार्ग से होकर गए हैं। हमारे पूर्वज आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान इसी मार्ग से होकर गए हैं और उन्होंने पुण्य पाप को छोड़ा है। किसको छोड़ा है? पुण्य पाप को छोड़ा है। अब माता जी पुण्य को नहीं छोड़ना चाहिए है, किसको छोड़ना चाहिए?
हैं? पाप को छोड़ना चाहिए कि पुण्य को छोड़ना चाहिए? हैं? अरे भैया, पाप को पाप समझने के लिए प्रचंड पुण्य चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? पाप को पाप समझने के लिए प्रचंड पुण्य चाहिए होता है, वरना पाप के उदय में व्यक्ति ये नहीं समझता कि मैं पाप कर रहा हूँ। बराबर, पाप के उदय में व्यक्ति पाप नहीं समझता कि मैं पाप कर रहा हूँ। पाप को पाप समझने के लिए प्रचंड पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? आप पुण्यवान हो कि नहीं हो? आप कब तो पुण्यवान नहीं हो? माता जी, हमारा तो पुण्य ही नहीं है। क्या बोलते हैं हम? हमारा तो पुण्य ही नहीं है। तो इस बात को आज गारंटी से लिख करके जाना कि मेरा एक समय भी बिना पुण्य के नहीं है। और जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाएगा आपका, उस दिन आपका अरिहंत नाम सिद्ध है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के में गाता चलो, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे दिख रही, आगे आगे दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। पंछी साख से उड़ जाता है तो खाली नीड़ पर रहता है। ऐसी आत्मा रूपी पंछी इस शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर ऐसा ही पड़ा रहता है। कितनी भी सुंदर बॉडी हो, लेकिन सभी लोग जला देते हैं। बोलो, कितनी भी सुंदर बॉडी हो, लेकिन उसको आग लगा देते हैं। इसीलिए भैया, मनुष्य पर्याय एक पुण्य पर्याय है। कौन सी पर्याय है? पुण्य पर्याय है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि पुण्य भी छोड़ो और पाप भी छोड़ो, लेकिन सबसे पहले पाप को छोड़ो। है हमें पुण्य भी है, लेकिन अभी ये नहीं है। अभी मुझे ये क्या है? पाप है। पुण्य भी संसार का कारण है और पाप भी संसार का कारण है। जब तक पुण्य शेष रहता है, तब तक अरिहंत भगवान सिद्ध नहीं हो पाते। और ज्यों ही पुण्य नष्ट होता है, पाप तो पहले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन जब पुण्य नष्ट होता है तो हमारे अरिहंत भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए भैया, हमको यही चाहिए है कि असली हीरे की पहचान मुझे होना चाहिए है। मेरा आत्मा ही शुद्ध चैतन्य हीरा है, बाकी शरीर क्या है? वेंटेक्स की तरह है। और रो, धो और रो। वेंटेक्स क्या है? धो और रो। लेकिन सोना एक ऐसा है, सो कितना भी धो, लेकिन आनंद में रहो, आजीवन पहनो। ऐसा हमारे जो आत्मा है एक शुद्ध सोने की तरह है, और शरीर हमारा कैसा है? वेंटेक्स की तरह है। पहले के जमाने के लोहे के लंगड़ के पहनते थे, जो जानते थे कि सोना क्या होता है, सोना उनके पास नहीं रहता था, तो लोहे लंगड़ के आभूषण पहनते थे। और अब हम उसको चमका के पहन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब हम उसको चमका के पहन रहे हैं। फालतू का है भैया। इसलिए शुद्ध पहनना ही है तो शुद्ध सोना पहनो, शुद्ध आत्मा को ध्यान रखो। वेंटेक्स में तो ऐसा ही है कि धो, बोलो धो और इसलिए ना हमको रोना है, ना हमको धोना है। हमको तो अपनी आत्मा में रहना है, क्योंकि सच्चा स्वरूप मेरी आत्मा है। एक कर्मों से परे मेरी आत्मा है। पिंजरे में रहना स्वभाव तोते का नहीं, ऐसे ही कर्मों के साथ रहना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये विभाव परिणति चल रही है। हम संसार में हैं, यानी विभाव में हैं, और जब हम सिद्धालय में होंगे तो किसमें होंगे? स्वभाव में। और स्वभाव में शोभा, बोलो स्वभाव में शोभा, स्वभाव में शोभा, विभाव
क्षमा करता हुआ व्यक्ति दिखे तो फोटो खींचना बिल्कुल अच्छी आएगी, क्रोध में देखना बिल्कुल बंदर जैसी आएगी, क्योंकि चेहरा लाल हो जाता है, आंखें फड़कने लगती है, शरीर भी बिल्कुल गर्म हो जाता है। क्षमा में व्यक्ति शोभायमान होता है, इसलिए स्वभाव में शोभा और विभाव में अशोभा, यानी रोवा। विभाव में व्यक्ति रोता है और खोता है, तो स्वभाव में व्यक्ति पाता है। इस शरीर को कष्ट नहीं हो रहा भैया, ये पैर भी आपका नहीं है, ये हाथ भी आपका नहीं है, इस शरीर को रोग हुआ है, मेरी आत्मा तो निरोग है। और एक सूत्र याद करके जाना, कर्म ही तो है बदलेगा। लिखना है इस पे, कर्म ही तो है बदलेगा। कहीं पर भी लिखो, दुकान में लिखो, घर में लिखो और उसको जरूर बोलो। सिर दर्द हो रहा है, कर्म ही तो है दीपक भैया, सिर दर्द हो रहा है, बोलो बदलेगा। बुखार आ रहा है, कर्म ही तो है बदलेगा। पेट दर्द हो रहा है, कर्म ही तो है बदलेगा। हाँ, गरीबी है, कर्म ही तो है बदलेगा। अमीरी है, कर्म ही तो है बदलेगा। रूपवान है, कर्म ही तो है बदलेगा। सबके दिन एक से कौन कहते हैं? हमारे ताल गुरु कहते हैं, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं कि सबके दिन एक से नहीं होते हैं। फिर हमने उसमें विचार किया दीपक भैया कि सबके दिन एक से क्यों नहीं होते हैं भारती जी? क्योंकि सबके दिल एक से नहीं होते। क्या हम उस दिल की बात नहीं कर रहे जो आप लोग बना के रखते हो, है ना? वो दिल नहीं है। कर्म किस सबके दिन एक से क्यों नहीं होते? तो मेरा अंदर और डीप में अध्ययन जाता है कि आजुषी क्या कहने वाली होती है दस में। सबके दिन एक से इसलिए नहीं होते क्योंकि सबके दिल एक से नहीं होते। और सबके दिल एक से क्यों नहीं होते? क्योंकि सबके कर्म एक से नहीं होते। इसलिए कहानी के अंदर में कहानी छुपी होती है, सूत्र के अंदर में ही एक सूत्र छुपा होता है, मात्र खोजने की आवश्यकता होती है। मिट्टी के अंदर ही सोना पाया जाता है, मिट्टी के अंदर में ही हीरा पाया जाता है, मिट्टी के अंदर ही पेट्रोल पाया जाता है, मिट्टी के अंदर ही मिट्टी तेल पाया जाता है, केरोसिन पाया जाता है। और इस मिट्टी के अंदर भी एक चैतन्य हीरा पाया जाता है, मात्र खोजने की आवश्यकता है। मिट्टी खोदते हैं तो हीरा निकलता है, और इस मिट्टी को अलग करते हैं तो चेतना रूपी हीरा निकलता है। उसमें खोदा जाता है, उसमें खोजा जाता है। क्या किया जाता है? मिट्टी को खोदते तो हीरा निकलता है, और इस मिट्टी को, कर्म रूपी मिट्टी को खोदते नहीं खोजते हैं तो क्या निकलता है? चेतना रूपी हीरा निकलता है। आप जहरी हैं, आपको हमने बता दिया कि आपके पास जो माल है एकदम एक क्वालिटी का माल है, बहुत अच्छा माल है, लेकिन आपको ये रेफर वगैरह है ना, गंदा वगैरह रेफर, उसको अलग करना पड़ेगा। जो पैकिंग आपने की है अपने माल पर, वो पैकिंग अच्छी नहीं है। माल तो सबका अच्छा है, किसी के माल में यहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन रेफर में कमी है। किसी का थोड़ा जाड़ा है, किसी का कुछ पतला है, किसी का शायद कम है, किसी की और ज्यादा है, किसी की मंद है। तो रेफर को हटाइए और माल पर ध्यान दीजिए। रेफर को देख करके वस्तु का निर्णय मत कीजिए, क्योंकि पैकिंग ऊपर से की गई है, लेकिन पैकिंग के अंदर के माल की पहचान हमें होना चाहिए। इसलिए खोदो और खुद खोजो, चेतना का हीरा हमको प्राप्त होगा। और इसी मंगल भावना के साथ हम परम पूज्य आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की जय।